आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, फर्टिलिटी फिटनेस। मतलब पेशेंट को काफ़ी बार पता ही नहीं होता है कि उनको क्या ख्याल रखना है जब वो आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं। उसमें 4 पहलू मेन लिए जाते हैं। पहला है पोषक तत्वों वाला आहार, मतलब न्यूट्रिशन। दूसरा एक चीज़ है थोड़ी बहुत अपनी रूटीन जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज, व्यायाम, मेंटल स्ट्रेस या तो तनाव। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निसर्ग दारैया। हम लोग स्नेह हॉस्पिटल से दर्दी की जागरूकता के लिए हर वक्त एक अलग अलग टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ दर्दी को हेल्पफुल हो ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करते होते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, फर्टिलिटी फिटनेस। मतलब जो ट्रीटमेंट हम लोग फर्टिलिटी, आईवीएफ, इनफर्टिलिटी, व्यंधत्व के लिए कर रहे, उसकी फिटनेस पेशेंट की बाजू से हमें जो मिलेगी, उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट का परिणाम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पेशेंट को काफ़ी बार पता ही नहीं होता है कि उनको क्या ख्याल रखना है जब वो आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं। तो हमें आईवीएफ से पहले दर्दी के तौर पे आप क्या ख्याल रख सकते हो, जिसकी वजह से जो डॉक्टर ने की हुई मेहनत, आपकी ओर से की गई मेहनत है, जिसका दोनों का परिणाम मिलके हमें रिजल्ट सबसे ज़्यादा मिले। तो इसको हम लोग बोलते फर्टिलिटी फिटनेस। उसमें 4 पहलू मेन लिए जाते हैं। पहला है पोषक तत्वों वाला आहार, मतलब न्यूट्रिशन। एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिच, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले अच्छे जो भी पोषक तत्व वाली चीज़ है वो डाइट में लेनी चाहिए। फैटी फूड, स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। एंड प्रॉपर टाइम पे रेगुलर खाने की मात्रा और उसको टाइम शेड्यूल रखना चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और जिसकी इनडायरेक्ट बेनिफिट कोई भी ट्रीटमेंट की अच्छा पोषक तत्व वाला आहार होता है तो वो हमें हेल्प करेगा आपकी ट्रीटमेंट इम्प्रूव करने में। दूसरा एक चीज़ है थोड़ी बहुत अपनी रूटीन जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस। कैसे? जैसे कोई प्रकार का व्यसन के आदी हो आप, जैसे अपने समझते हैं धूम्रपान, स्मोकिंग। उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने से पुरुष के शुक्राणु को डैमेज होता है और साथ साथ में अंडों की क्वालिटी भी बिगड़ती है। तो पुरुष या महिला कोई भी धूम्रपान कर रहे हो और अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो सके तब तक स्मोकिंग अवॉइड कर सके उतना, छोड़ सके उतना करने का ट्राई मैक्सिमम करना चाहिए। दूसरा भी कोई भी व्यसन जैसे गुटखा या तो दारू का सेवन, वो भी ये ट्रीटमेंट के जब प्लान कर रहे हो तब हो सके उतना ना करिए, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट इफेक्ट जो आती है वो ट्रीटमेंट पे खराब आती है। तो उसको आप हो सके उतना हमें सपोर्ट करिए। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज, व्यायाम। थोड़ा एक्सरसाइज जैसे कि 30 मिनट्स का वॉक, चलने जाना, या तो थोड़ा बहुत योगा, ऐसी कुछ लाइट एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। योगा में अच्छी बात वो है कि योगा में फर्टिलिटी रिलेटेड काफ़ी सारे आसन होते हैं, जिसकी वजह से जो गर्भाशय और उसके जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई, खून का प्रवाह बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाते हैं या तो टिकने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक पहलू है अपना मेंटल स्ट्रेस या तो तनाव। तनाव की वजह से अंतस्त्राव शरीर के काफ़ी हद तक बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो तनाव की वजह से वो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि अच्छे अंडे की क्वालिटी या शुक्राणु की क्वालिटी, गुणवत्ता बनती नहीं है। इसलिए तनाव मुक्त जीवन कोई भी तरीके से, जैसे मेडिटेशन या तो तनाव मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के आप विकल्प ले सकते हो। जैसे किसी को बुक रीड करने से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, या तो ऐसा कुछ भी हो तो अपनी तरीके से कर सकते। ये जो 4 पहलू है जो मैंने अभी डिस्कस किए, पोषक तत्व वाला आहार, एक्सरसाइज, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस एंड तनाव के लिए उसके ऊपर हो सके उतना ध्यान दीजिए।
तो हमारी जो ट्रीटमेंट है उसमें आपकी ये एफर्ट्स की वजह से काफ़ी सारा फायदा हमें मिल सकता है। एक बाजू पे हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका ये सहकार हो तो उसकी वजह से हमें जो बच्चे टिकने के चांसेस या तो IVF सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, हर एक दर्दी की प्रकृति अलग होती है, उसके मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस दर्दी से दर्दी पे होते हैं। आप आपके डायटिशियन या तो आपके जो डॉक्टर से उसकी सलाह लेके इसमें थोड़े बहुत जो भी उनकी स्पेशल एडवाइस है उसको आप कंसिडरेशन में लेके प्लान करिए। ये मैंने आपकी एक नॉर्मल माहिती के लिए जनरलाइज आपको अच्छे ख्याल रखने के पॉइंट्स बताए हैं। बाकी आप आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं या तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हमें मेल या तो कांटेक्ट करके भी आप ज़्यादा माहिती आपके केस संबंधित ले सकते। हमारी डॉक्टर टीम आपको इस बाबत में ज़्यादा माहिती देगी। ये एक आज का टॉपिक था जिसको अपने कैटेगराइज करते फर्टिलिटी फिटनेस के अंदर। ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दे और हेल्पफुल हो, वैसी हम लोग रेगुलरली अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते होते हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेगुलरली ये हमारी अपडेट्स नए एजुकेशनल सीरीज़ को देखते रहिएगा। धन्यवाद।